Very good morning, dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Zangad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed chemical properties of metal. Today, we are going to discuss about chemical properties of non-metal. Your first heading, reaction of non-metal with oxygen. Dear student, we already discussed when metal react with oxygen to form metal oxide. You remember? यानी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि मेटल्स जो होते हैं जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड को. बट व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या डिस्कस किया. हमने ये बोला डियर स्टूडेंट कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं. हमने बहुत बार उसको डिस्कस किया, जैसे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, NaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. ये मेटल के बारे में बात कर रहे थे. मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा था, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था, है ना. तो अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं. किसकी, नॉन मेटल की. ठीक है, नॉन मेटल की हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं. तो यहां पर नॉन मेटल भी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है. और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड को फॉर्म करता है. ठीक है, मेटल के साथ वो मेटल ऑक्साइड और यहां पर ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है. ठीक है, यानी कि नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स. ठीक है, विच आर एसिडिक आर न्यूट्रल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. यानी मेटल जो है, सॉरी, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड को. वो न्यूट्रल हो सकते हैं या फिर एसिडिक नेचर के हो सकते हैं. एग्जाम्पल विथ हम रिएक्शन के थ्रू आपको भी समझाएंगे. बट यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो हम लोग एक्सहेल करते हैं, और उसके बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, एसिटिक रेन का सबसे मेन जो कारण होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, या SO2. ये सब क्या है, नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद फॉर्म होता है. तो फर्स्टली क्या करते हैं, डिफिनीशन राइट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू उसको फिर से समझते हैं. ओके, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन. non-metal react with oxygen to form oxides. यानी नॉन मेटल जो है वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड. और ये कैसे हो सकते हैं, विच आर एसिडिक आर न्यूट्रल. ये एसिडिक हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं. ओके, यानी मेटल जो है मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था, लेकिन नॉन मेटल क्या फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है. और ये कैसे हो सकते हैं, या तो एसिडिक हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं. ओके, अब एग्जांपल इसका देखते हैं. एग्जांपल जैसे कार्बन क्या है, नॉन मेटल है. इसका रिएक्शन किसके साथ करा जी, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ. और इसको अगर हम बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. ठीक है, ये नॉन मेटल है और ये क्या है, ऑक्सीजन है. इसके साथ रिएक्शन होगा और क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल भी राइट कर सकते हैं. सल्फर किसके साथ रिएक्शन करे, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ये फॉर्म कर सकता है. तो यहां पर हमने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट कि जो नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड को फॉर्म करता है. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर का यहां पर राइट भी किया है, जो कि CO2 जो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को फॉर्म करते हैं. कौन कौन, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर और ऑक्सीजन. ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग राइट करते हैं यहां पर, reaction of non-metals with water. ओके, आपको अगर याद होगा तो
मेटल्स की केस जब हमने मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराया था तो क्या फॉर्म हुआ था, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी, है ना। याद है कि नहीं याद है? अगर नहीं है तो पेज पलट के देखिए अपने नोट्स कॉपी का, वहां पर आपको मेंशन होगा नोट्स में कि जो मेटल होते हैं वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होती है ना। ये डिस्कस किया था हमने मेटल के पॉइंट में। बट यहां पर डियर स्टूडेंट नॉन मेटल जो है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। कौन? नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ओके। यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है फास्फोरस, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। एक ऐसा नॉन मेटल है जो जिससे फास्फोरस कहते हैं, फास्फोरस को हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वो जैसे ही एटमॉस्फेरिक एयर के जैसे ही हम एटमॉस्फेरिक एयर में उसको रखते हैं तो वो बर्न हो जाता है, मतलब जल जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। यानी कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विथ एयर, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है? वो फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोरस। और इसको हम वाटर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। वाटर, अंडर वाटर इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अंडर वाटर इसको क्या किया जाता है, स्टोर करते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से फोकस करिए। इसमें क्या है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है, फास्फोरस है। और ये एयर, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा ये बर्न कर जाएगा, इसलिए फास्फोरस को वो अंडर वाटर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फिर से एक बार फोकस करिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड नोट्स, ठीक है, फॉर योर एग्जाम एंड कंपटीशन एग्जाम। आपके एग्जाम जो आपके कॉलेज में होंगे या फिर आपके कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से सभी से इसकी प्रॉपर्टीज है वो अलग, जो अदर एलिमेंट्स है उससे क्या है, डिफरेंट है। इसलिए जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे आपको एक्सेप्शन बहुत ज्यादा याद रखने हैं, आपको जो ऐसे मेटल हो, ऐसे एलिमेंट हो, जैसे मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो अदर मेटल एंड नॉन मेटल से, अदर एलिमेंट से वो कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो फास्फोरस में क्या अदर प्रॉपर्टीज है जो कि अदर नॉन मेटल्स में नहीं है? तो फास्फोरस जो है वो एयर के कांटेक्ट में आने से बर्न कर सकता है या बर्न कर जाता है, यानी जल जाता है। जैसे ही आप फास्फोरस को निकाल के बाहर कहां रखेंगे, एयर के कांटेक्ट में रखेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। इसलिए फास्फोरस को स्टोर करके रखा जाता है, कहां पर, अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर फास्फोरस को स्टोर करके रखते हैं। और हमने अभी भी डिस्कस किया है, जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, किसके साथ, फास्फोरस के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करते हैं, कौन, नॉन मेटल। और इसमें हमने फास्फोरस को डिस्कस किया, फास्फोरस को हम किसके, अंडर वाटर में क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। अगर फास्फोरस एक नॉन मेटल है, अगर ये वाटर से रिएक्शन करता तो हम इसको स्टोर करके नहीं रख पाते, क्योंकि वो क्या हो सकता है, वहां हो सकता है डिसॉल्व हो सकता है, कोई सोल्यूशन फॉर्म कर सकता है। इसलिए यहां पर फोकस करिए, नॉन मेटल जो है वो वाटर से रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसको इरेज करते हैं और फिर अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी होगी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एसिड। अभी मेटल्स में आपने देखा होगा कि जो मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं, बट नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं शो करते, ठीक है, डाइल्यूट एसिड यानी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। तो रिएक्शन जो नॉन मेटल होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। ओके, राइट कर लेते हैं, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड यानी मेटल्स जो होते, नॉन मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन को शो नहीं करते, जबकि मेटल कर रहा था। ओके,
अब चलिए एक क्वेश्चन है आपसे, आप राइट करिएगा कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में कि जो डाइल्यूट एसिड के साथ जब मेटल रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, उसका एक एग्जांपल आप राइट करिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल राइट करिएगा। कहां? कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है। ओके, ये राइट करना है आपको। एंड नेक्स्ट रीडिंग कौन सी है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेसिस। ठीक है, यानी कि जो नॉन मेटल है क्या वो बेस के साथ रिएक्शन करता है? तो यस करता है, जैसे कि मेटल करते थे। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स with bases are complex type डियर स्टूडेंट, बेसिस के साथ नॉन मेटल रिएक्शन शो करता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप है, इसलिए यहां डिस्कस नहीं करेंगे हम। ओके, क्योंकि ये बहुत ही जो है एक तरीके से केमिस्ट्री के पार्ट में बहुत ज़्यादा हमें एंट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप से बेसिस जो है वो शो करते हैं रिएक्शन। बस इतना ही आपको याद रखना है कि यस, बेस के साथ नॉन मेटल रिएक्शन शो करता है। ओके, रिएक्शन जो है बेस के साथ नॉन मेटल शो करता है। ओके, जैसे वाटर के साथ नहीं किया अभी और डाइल्यूट एसिड के साथ भी नहीं कर रहा है, लेकिन बेस के साथ वो रिएक्शन शो करता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप है और डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ वो आपके सिलेबस से बहुत ही आउट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम केमिस्ट्री के बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक एनसीईआरटी में इतने गिवन नहीं है, बट हम सभी लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं है, और आप सर्च करेंगे एनसीईआरटी में तो जरूर 2, 4, 10 रिएक्शन ऐसे मिल जाएंगे आपको जो हमने स्टडी किया है। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग प्रॉपरली करते रहिए। नोट्स पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करिए या फिर पहले नोट्स रीडिंग कर लीजिए, किसी को भी पहले कर सकते हैं आप लोग। वैसे हम कहेंगे पहले नोट्स करिए, इजी लैंग्वेज है, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाएगा। तो पहले आप नोट्स की रीडिंग करिए, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, उसके बाद आप एक्सरसाइजेस की तरफ मूव ऑन करिए। यानी चैप्टर फिनिश हो जाएगा जब, तो आपको पहले नोट्स की रीडिंग करनी है। वैसे नोट्स एंड एनसीईआरटी की रीडिंग प्रॉपर्ली रेगुलर करते रहिए आप लोग। ठीक है, लेकिन जब एक्सरसाइज आपको होमवर्क के थ्रू दिया जाता है तो आपको उसको करने के लिए सबसे पहले थॉरली नोट्स की रीडिंग करिए और साथ ही आपको अपने बुक की रीडिंग, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करना है और आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो यहां पर डिस्कस कर लिया हमने डियर स्टूडेंट। अब इसको इरेज करते हैं और बेस के साथ हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जो नॉन मेटल है बेस के साथ रिएक्शन तो शो करते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप से होता है वो। ठीक है, तो ये डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना ही इसको याद रखना है। यस, नॉन मेटल रिएक्ट विथ बेस। ओके, तो इरेज करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग यूजेस ऑफ सम मेटल्स। अभी हमने रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल डिस्कस कर लिया है। अभी हम यूजेस डिस्कस करने जा रहे हैं किसके? मेटल के। यानी मेटल के यूजेस कहाँ हैं एंड हमें सबको पता है कि मेटल्स के हम कहाँ पर यूज करते हैं। हमने जो प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया उसमें हम बहुत सारे यूजेस को डिस्कस भी किए हैं। ओके, जैसे यूटेंसिल्स बनाने में, जो घर के हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उसमें हम मेटल के बहुत सारे मेटल्स के ही यूज होते हैं मेनली देखा जाए तो। इलेक्ट्रिकल वायर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के एंड किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो इलेक्ट्रिसिटी वायर को बनाने में, यूटेंसिल्स को बनाने में हम मेटल्स का यूज करते हैं। ओके, और इसके साथ ही जैसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट बनाने में हम किसका? मेटल का यूज करते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ सम मेटल्स, यानी मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं। कुछ ऐसे मेटल हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नंबर 1 जैसे डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम is a good conductor,
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। Their use to make electrical wire and utensil। ओके, यानी एल्यूमिनियम क्या है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। किसका अच्छा कंडक्टर है वो, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का क्या है, अच्छा कंडक्टर है। और इसका यूज करते हैं क्या मेकिंग करने में, इलेक्ट्रिकल वायर एंड यूटेंसिल्स बनाने में इसका यूज करते हैं। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, यानी कौन सा यूज है। जैसे आयरन की बात कर लेते हैं, आयरन एक नॉन मेटल है और आयरन का जो यूज है वो बहुत प्लेसेस पे है। ठीक है, सो मेनी प्लेसेस आयरन यूजेस इन सो मेनी प्लेसेस। ठीक है, यानी आयरन का यूज हम बहुत सारी प्लेसेस पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, स्टील मेकिंग। ये जो स्टील होता है हमारे घरों में ना, उसमें आयरन का बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है, हार्डनेस जो उसकी है वो आयरन की वजह से होती है। और इसमें स्टील में बहुत सारे और एलिमेंट्स का यूज करते हैं जिसकी वजह से उसमें रस्ट नहीं लगता है। ठीक है, रस्ट नहीं लगने का कारण है कि उसमें हम और भी मेटल्स का यूज और भी एलिमेंट्स का यूज करते हैं जिससे उसमें रस्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो स्टील में को बनाने के लिए हम आयरन का यूज करते हैं। ठीक है, स्टील मेकिंग में हम आयरन का यूज करते हैं और हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, कैसे वो बनता है तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। ठीक है, तो आयरन यूजेस इन सो मेनी प्लेसेस। एग्जांपल जैसे कौन है, स्टील मेकिंग एंड मशीन पार्ट्स। जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, आयरन के, है ना, मैक्सिमम आयरन के। मेकिंग मशीन पार्ट्स। ठीक है, मशीन पार्ट्स को बनाने में भी यूज करते हैं। तीसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। तो अब जैसे हम एल्यूमिनियम के बारे में डिस्कस कर लिया, आयरन, और उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे कॉपर। ठीक है, कॉपर भी क्या है, एक टाइप का नॉन मेटल है और इसका यूज करते हैं, यूज इन कॉइन मेकिंग ना, कॉइन मेकिंग करने में इसका यूज करते हैं, कॉइन मेकिंग। एंड उसके बाद यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर आप देखेंगे कॉपर का वायर हो सकता है या फिर एल्यूमिनियम का वायर होता है ना। जो हमारे वायर होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं, उसमें कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। तो ये भी कॉपर भी क्या है, गुड कंडक्टर है। किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, कॉपर एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दोनों ही गुड कंडक्टर हैं। किसके, इलेक्ट्रिसिटी के एंड किसके, और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। ओके, आयरन भी होता है, ऐसा नहीं कि आयरन नहीं है, आयरन भी गुड कंडक्टर। वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम मेटल जो है हमारे कैसे हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम मेटल हमारे कैसे हैं, वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। ओके, तो आयरन का यूज हम कॉइन मेकिंग में, यूटेंसिल्स यानी जो घर के हमारे बर्तन होते हैं उसको, या फिर इलेक्ट्रिकल वायर में भी हम इसका यूज करते हैं। और भी बहुत सारे प्लेस में कॉपर का यूज किया जाता है। ओके, तो आपके घरों में यूटेंसिल्स होंगे, अगर कॉपर के हैं तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। ये अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, जिसमें हमने बताया कि कॉपर जो है एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट जब करता है तो उसमें ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। ठीक है, जिससे कोरेजन होता है उसका। ओके, एंड फोर्थ यूज पढ़ते हैं मेटल्स का, जिसमें हम कॉपर के बारे में ही पढ़ेंगे, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ठीक है, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, कॉपर सिल्वर और गोल्ड ये क्या है, आर यूज्ड टू मेक कॉइन्स। सो they are called coinage metal। ओके,
कॉइनेज मेटल। तो यहां पर डियर स्टूडेंट फोकस करिए, लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कौन कौन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये क्या होते हैं, इसका यूज हम कॉइन मेकिंग में करते हैं। इसके अलावा भी हम सिल्वर एंड गोल्ड का यूज ज्वेलरीज बनाने में करते हैं ना, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया इसको। एंड सो दे आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल। यानी कॉइनेज मेटल आपसे अगर कोई पूछे कि विच मेटल्स आर कॉइनेज मेटल, तो याद रखिएगा कौन कौन है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, ये कौन है, कॉइनेज मेटल है। एंड आयरन का यूज हम बहुत सारे प्लेस पे करते हैं, जैसे स्टील की मेकिंग में, ठीक है, स्टील में बहुत ही ज्यादा आयरन का यूज किया गया होता है, और मशीन मेकिंग पार्ट में, और भी बहुत सारे प्लेसेस पे, ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस पे। एल्यूमिनियम का यूज, एल्यूमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का। मैक्सिमम हमारे घरों के जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो किसके होते हैं, वो होते हैं किसके, एल्यूमिनियम के, या फिर किसके, स्टील के, ठीक है, स्टील या एल्यूमिनियम के, क्योंकि कॉपर जो है काफी ज्यादा क्या है, महंगा होता है, इसलिए उसको लोग उतना ज्यादा नहीं परचेस करते हैं। एंड देयर यूजेस टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर, यानी एल्यूमिनियम का भी यूज हम इलेक्ट्रिकल वायर एंड यूटेंसिल्स बनाने में करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये कुछ एग्जांपल थे, सॉरी कुछ यूजेस थे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते हैं मेटल्स का, ठीक है, जैसे यूटेंसिल्स का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर का यूज करते हैं, तो हम यूज भी करते हैं अपने घरों में इसका, ठीक है। तो यूजेस ये डिस्कस किया हमने डियर स्टूडेंट, और टुडे क्लास इज ओवर। यू हैव एनी प्रॉब्लम regarding today topic, please write in comment box or WhatsApp group. Thank you so much. Thanks for watching all of you my dear student.